हाँ, आप लोगों की तरफ से एक परसेप्शन आई थी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बहाली के वकला तहरीक चलाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो मोमेंटम नहीं बन सका। बीइंग अ आम पाकिस्तानी एंड अ वेरी वेटरन लॉयर, आप किस तरह देखते हैं 24 नवंबर को पाकिस्तान के एक अहम तरीन लीडर ने कॉल दे दी है, ये कामयाब होती आपको नजर आ रही है? जबकि आप लोगों की वकला तहरीक नहीं चल पाई इस तरमीम के खिलाफ, जो कि आप लोग बड़े हालांकि यकसू थे उसमें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी तहरीक चल रही है और खूब अच्छे से चल रही है। हमारे सारे कन्वेंशंस हुए हैं। हमने एक अदालती रास्ता इख्तियार करके उसको चैलेंज किया हुआ है। ये पटिशनर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो नेचुरली आइनी तरमीम हुई है एक उससे, तो उसको हमने चैलेंज किया हुआ है। और एक ये हमें आइन इख्तियार देता है कि आप चैलेंज करें उसको। तो इसमें इसमें अगर उसको आइनी हमने चैलेंज किया तो आप कैसे कह सकते हैं तहरीक ने? आप हर वक्त 2007 से मवाजना किया जाता है। उसके डायनेमिक्स और थे। उस वक्त जज, सुप्रीम कोर्ट के जज कैद थे, जस्टिस साहब खुद उसको लीड कर रहे थे। तो उसमें और बाद में सियासी जमातें भी उसमें शामिल हो गई थी। इस वक्त तो आप सर, देखेंगे इमरान खान की इस कॉल के बारे में आपकी क्या राय है, सब। जिसमें आपका भी एक एजेंडा उठाया उन्होंने कि 26वीं आईनी तरमीम देखिए, के मुझे पर्सनली तो नहीं मालूम कॉल है, कॉल उन्होंने दी है तो वो खुद अब देखेंगे। उनकी पार्टी को इसका देखना चाहिए कि उनके लीडर ने जो इस वक्त जेल में है उनको कॉल दिए, तो उस पर उनको लाहे अमल अपना देना चाहिए, किस तरह से वो करें। और आके एहतजाज का हर पार्टी को हक है, लेकिन यहाँ आपको देखना है कि उस कॉल का इफेक्ट क्या होगा और उसमें कितने लोग आते हैं, नहीं आते, पहुँच सकते हैं नहीं। पिछली दफ़ा भी आप देखिए लोगों ने आने की कोशिश की, सारे इस्लामाबाद के आसपास वो पेशावर के रास्ते खोद दिए गए थे। हमें इतनी मुश्किल हुई आने जाने में। तो इस तरह से देखें, इस्टेब्लिशमेंट और ये जो हुकूमत है वो तो तैयार होगी इन चीज़ों के उसके लिए, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एहतजाज का हक है। और मैं समझता हूँ कि उनको पूरा इख्तियार है, उनको देना चाहिए ये हक एक पार्टी को कि वो आए अपना एहतजाज करे आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। तो क्योंकि ये उनका इख्तियार है कि वो जो हुकूमत बदल जाएगी नहीं बदलेगी, लेकिन अपोजिशन का हक होता है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, लोग होते हैं, हो सकता है लोग उनके साथ शामिल हो जाए। आप दुनिया भर में देखें इसी तरह होता है। लेकिन एक पार्टी है जिसको बिल्कुल दीवार के साथ अगर कोई लगा देगा तो उनका हक है कि वो अपना प्रोटेस्ट करें। वो कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं और उनको इख्तियार है कि वो आके एहतजाज करें कि जी उनके खिलाफ उनको आइन तो और कानून आप के क्या जो मशवरा हुकूक है देंगे वो हुकूमत को उनको कि दी ना दी जा दफा रही सर पर। 144 लगाए 24 तारीख को, ना उनका प्रोटेस्ट रोके, ना खंदके बनाए, ना कंटेनर लगाए? आप ये मशवरा देंगे हुकूमत को? मैं कहता हूँ देखिए ये अगर ये, लेकिन अब तो ये हुकूमत डेमोक्रेटिक भी नहीं रही है, क्योंकि इंडेक्स जो है दुनिया का जो आपके पास सारों के मौजूद है, अब ये हाइब्रिड सिस्टम से अथॉरिटेरियन हुकूमत हो गई। यानी आपके एक तरह से डिक्टेटरशिप हो गई है। यहाँ आपके बेसिक हुकूक सल्ब कर लिए गए, सुप्रीम कोर्ट को ताबे कर दिया गया है 26वीं आइनी तरमीम के तहत। तो देखिए, तो इसके ऊपर इनको हुकूमत को चाहिए, अगर ये सही जमहूरी हुकूमत होती है, आएँ आप एहतजाज करें, आप उनसे बात करें कि जी आपका एहतजाज का हक है, आएँ अपना एहतजाज करें और चले जाएं। लेकिन अगर आप उनको रोकेंगे, मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, तो तकरीबन उधर से भी रिएक्शन आएगा। हमारी यहाँ असल में वो सिस्टम जो है, हमारी यहाँ अभी तक वो कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है कि जी उसके अंदर है कि जी हमने वो मारना है। पुलिस का काम ही यही है कि वो मारने के लिए, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट तो होने नहीं दी जाती अनटिल इस्टेब्लिशमेंट उसकी इजाज़त दे। राइट। तारिक फजल साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब भी कह रहे हैं आपको, और तहरीक इंसाफ का मुतालबा होगा ये। आबिद साहब तो एक इंडिपेंडेंट लॉयर है, वो अपने तौर पे कह रहे हैं, बीइंग अ लॉयर वो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ यही है कि आप, जमहूरियत यही है कि आप उनको प्रोटेस्ट करने का राइट दें। तो 24 नवंबर को इमरान खान की जो कॉल है, कितना आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत के लिए, और इसको निपटने के लिए क्या करेंगे आप? क्या खंदकें खोदी जाएंगी, कंटेनर लगाए जाएंगे, क्या किया जाएगा इस्लामाबाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, मैं आपके सवाल का जवाब ज़ुबैरी साहब के आखिरी अल्फाज से करूँगा। उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की हैं कि प्रोटेस्ट जो होता है वो हर पार्टी का, हर पॉलिटिकल वर्कर का एक आइनी हक होता है और उसका हक का इस्तेमाल करने की इजाज़त उसे देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उसके साथ जो सबसे कीमती दो लफ्ज़ बोले हैं वो कहे हैं कि आइनी हक होता है, एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए आइन और कानून के दायरे में। ये बात उन्होंने की है, कंप्लीट स्टेटमेंट उनकी दोहराई है मैं इसे इत्तफाक करता हूँ। ये जो दो आखिरी लफ्ज़ है ना, आइन और कानून, इसका दायरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरगिज़ नहीं पता। अगर पता हो तो एक सूबे का चीफ़ मिनिस्टर कभी ये ना कहे कि मैं फेडरेशन का जो दारुल खिलाफा है उसके ऊपर चढ़ाई करूँगा, मैं उस पर कब्ज़ा करूँगा, मैं उस पर हमला करूँगा। ये अल्फाज ना आइनी हैं और ना किसी भी हवाले से जमहूरी हैं। और फिर जो ऐसे अल्फाज अदा करके दारुल खिलाफे की तरफ मार्च करता है, उसका इस्तकबाल फूलों की पत्तियों से नहीं किया जाता, उसका बंदोबस्त किया जाता है।
जो माजी में भी किया गया। तो अब आप और इस दफा बंदोबस्त वो क्या 2 कदम करेंगे? आगे अब की वो दफा सूख सख्त गए हैं। बंदोबस्त हो, क्योंकि कॉल तो पूरे पाकिस्तान मैं में अर्ज दी है करता उन्होंने। हूँ, देखिए मैं अर्ज करता हूँ, अभी भी वो कह रहे हैं, अभी जो लास्ट भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था वो 90% अवाम जो हैं वो केपी से यहाँ पे आए थे। सरकारी गाड़ियाँ आई, सरकारी मुलाजिम केपी के यहाँ पे आए। यहाँ से 1 हफ़्ता पहले उनकी जब जमानतें हुई हैं तो अली मीन गंडापुर साहब ने उनको हार पहनाए हैं कि सरकारी मुलाजमीन सियासी एहतजाज में गए हैं, सियासी जलसे में गए हैं, सियासी गाड़ियों पर गए हैं और उन्हें हार पहनाए जा रहे हैं। ये रवायात कहाँ पाकिस्तान में आपने देखी थी? कहाँ किसी भी मुल्क में आइन और कानून की जो बात ज़ुबैरी साहब कर रहे हैं, क्या उसकी पासदारी ये होती है? मैं आपको इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इनकी पिछले एहतजाज पे आई थी और इनकी कितनी गाड़ियों से कितना असला निकलवाया गया था, ये मैं आपको ज़रा थोड़ा बाद में प्रोग्राम के बता दूंगा। फिर अभी आप कह रहे हैं कि हम मारेंगे भी, जाने लेंगे भी, कफन पहन के गए हैं, मरेंगे मारेंगे। यार ये एहतजाज है, ये तो नॉनसेंस है। और नॉनसेंस लोगों का मुकाबला फिर जो है वो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वो जो भी उसका तरीकाकार हो, उसकी जुजियात तो नहीं मैं आपके प्रोग्राम में डिस्कस कर सकता अभी कि क्या क्या करेंगे। लेकिन एक और बात मैं अर्ज़ करूँगा, अगेन मेरे बहुत काबिल एहतराम है दोनों सीनियर्स, और वो इतफाक़ करेंगे कि आइनी हक़ एहतजाज का सबको है, लेकिन इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों के आइनी हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारे, घरों से बाहर जाएँ। जब स्कूल, अस्पताल, तो आप एक बात बताइए कि आप प्रोटेस्ट इन फर्स्ट प्लेस अलाउ नहीं करेंगे या आप प्रोटेस्ट अलाउ करेंगे? आखिरी जुमला क्या दूं? जी जी, मैं अर्ज कर दूं कि जब यलगार होती है और इस तरह के अल्फाज बोल के लोगों को वरगला के, उन्हें तैश दिला के कैपिटल के ऊपर चढ़ाई की जाती है, तो फिर कैपिटल का हिफाजत करनी पड़ती है ना, फिर उसे खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता। और मैंने एक प्रोग्राम में मैं आपको अर्ज कर दूं, ये भी बस आखिरी एक सेंटेंस है कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपकी डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, डिप्लोमेटिक कोर है, पूरी दुनिया के एम्बेसडर बैठे हैं। अब उसकी हिफाजत रेड जोन जिसे हम कहते हैं, क्या रेड जोन के गेट पे की जा सकती है कि जब 20-25 हज़ार बंदा फॉर एग्जांपल आ जाए तो वो गेट उन्हें रोकता है? नहीं। तो तारिक भाई मुझे एक बात बताएं कि फिर प्रोटेस्ट करने का राइट आप सर मेरी अर्ज सुने, तो प्रोटेस्ट करने का राइट आप तहरीक इंसाफ को किस ग्राउंड पे देते हैं? क्योंकि देखें, अगर आप अभी तो वो आए नहीं तो आपने पहले सोच लिया कि माजी में उन्होंने ये कुछ करते रहे तो हम उनको आने नहीं देंगे। या तो आप ये कहें कि जनाब वो आए, उनका राइट है इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करना, उनका राइट है जगह दे देंगे धरना करना। उसके बाद अगर हमने देखा कि वो आइन शिक नहीं करे तो हम क्रैकडाउन करेंगे पानी के टैंकर्स के जरिए पीसफुल तरीके से, बगैर लाशें गिराए हुए। आप तो पहले माइंड बना के बैठे हुए कि उनको आने नहीं देना का। तो कामरान भाई जी, पुरअमन एहतजाज का लफ्ज़ मुझे बता दें कि किसी पीटीआई के लीडर के मुंह से निकला है हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं? वो तो मारने मरने की बातें कर रहे हैं भाई, वो तो इंतशार की बातें कर रहे हैं, वो तो इस्लामाबाद में कब्जे की बातें कर रहे हैं। आप निकालें ना लीड, इनको आपका पॉइंट आ गया करते हैं ना, आप उनके पिछले एक हफ्ते के बयान निकाल लें, पॉइंट आ गया आपका, वो देख लें कि एक हफ्ते में उन्होंने क्या क्या लफ्ज़ बोले हैं लोगों को वरगलाने के लिए और लोगों के जज्बात भड़काने के लिए। जुबैरी साहब तो फिर उसका तो जाहिर है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, उसने काम करना है। तारिक भाई आपका पॉइंट आ गया। जुबैरी साहब, बीइंग अ न्यूट्रल इन अ सेंस कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक आपका नहीं है, आपको लगता है कि क्या इमरान खान उनकी पार्टी के साथ इतनी ज्यादती हो गई है कि उन्होंने कॉल का उन्वान जो रखा है वो मरो या मारो? और आपको ये लगता नहीं कि जब वो ये उन्वान दे रहे हैं तो गवर्नमेंट राइटली ये कहने में मजबूर है कि ये खूनी किस्म का यलगार होगी जिसको हमें शुरू में रोक देना चाहिए, और ये उस प्रेमिसेस में फॉल नहीं करती जुबैरी साहब जिसमें आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं